हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करने वाले हैं हम विप्रो के बारे में, विप्रो के बायबैक के बारे में। देखिए, विप्रो के बायबैक को आप कह सकते हैं आज के दिन ऑलमोस्ट 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब थर्ड डे है वैसे तो देखा जाए सैटरडे को, बट सैटरडे को और संडे को जो भी देखिए अप्लाई होगा वो डेटा हमको मंडे को आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आप 2 दिन ही मान सकते हैं कि कितना ये सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिला है। मतलब कितने लोगों ने विप्रो के बायबैक में अभी तक पार्टिसिपेट कर दिया है। पहले तो हम ये डेटा समझेंगे, इसके अलावा डेटा से ये भी समझेंगे कि अब लगने के चांस क्या, मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो किस प्रकार से अब आपको आगे तय होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, विप्रो का ओवरऑल दोस्तों जैसे मैंने कहा बायबैक का 2 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए जो डेटा है वो भी आपको 12 जून के हिसाब से दिखेगा। क्यों? बिकॉज मार्केट आवर्स के दौरान याद रखिएगा उसको काउंट किया जाता है। तो 13 एंड 14 जैसे कि आज सैटरडे है और 14 यानी कल संडे रहेगा, तब भी काफ़ी लोग अप्लाई कर देंगे बायबैक के अंदर। बट सेकंड बात, ये बात ध्यान रखिए कि अप्लाई आप ज़रूर कर रहे हैं सैटरडे संडे को, बट वो 15 यानी मंडे को ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 15 जून को ही वो काउंट किया जाएगा। अब इस बात को और ध्यान rखिएगा कि ये जो बायबैक है ये 17 जून तक आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी बायबैक खत्म नहीं हुआ है, 17 जून तक आपके पास मौका है कि आप बायबैक के अंदर अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। अब डेटा क्या कहता है पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो QIB कैटेगरी है उनकी तरफ से अभी तक अप्लाई कर दिया गया है लगभग 3 करोड़ 21 लाख शेयर जो है वो QIBs के द्वारा, कितना 3 करोड़ 21 लाख शेयर्स जो है वो अभी तक आपको QIB की तरफ से अप्लाई करते हुए देखने को मिल चुके हैं। यानी QIBs ने इतना पार्टिसिपेशन कर दिया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होती है FIIs की, एक होती है DIIs की, एक होती है म्यूचुअल फंड्स की और एक होती है अदर्स की। मतलब अगर आप हमारे IPO के वीडियो लगातार देखते हैं आपको पता है कि QIB के अंदर कौन कौन आता है। तो इसमें दोस्तों FIIs के द्वारा अप्लाई किया गया है लगभग 58,27,000 शेयर्स के लिए। DI यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कुछ भी अभी तक याद रखिएगा बायबैक के अंदर अपने शेयर्स नहीं डालें। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शेयर्स डाले गए हैं अच्छे खासे। एंड अदर्स कैटेगरी के द्वारा लगभग अभी 2,17,100 शेयर्स को डाला गया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो QIBs ने अभी तक पार्टिसिपेट जो है वो बायबैक में किया है। फिर HNI कैटेगरी पे अगर आए तो HNI कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों अभी तक अप्लाई किया गया है फॉर 18,15,532 शेयर्स के लिए, जिसमें जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी तरफ अप्लाई किया गया है लगभग 2,73,000 शेयर्स और बाकी का अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया है। फिर दोस्तों आखिरी कैटेगरी आती है जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी आप कह सकते हैं रिटेल कैटेगरी। वो रिटेल कैटेगरी जिनको याद रखिएगा अप्लाई करना है बिलो 2 लाख, मतलब जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं उनको रिटेल कैटेगरी में डाला जाता है। अगर आपकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है शेयर्स की तो आप रिटेल कैटेगरी में आते ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रिटेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों अभी तक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर्स अप्लाई किए गए यानी इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर लगभग आप देखिए 9,62,23,194 शेयर्स को अप्लाई कर दिया गया। मतलब इतने लोगों ने बायबैक में अपने शेयर्स को टेंडर कर दिया है। और इंडिविजुअल याद रखिएगा ये आपको सारे देखने को मिलते हैं, इसके अंदर और कोई सब कैटेगरी नहीं है। तो टोटल अगर अभी तक देखा जाए तो दोस्तों ये याद रखिएगा जो डेटा आपको बताया मैंने वो सिर्फ NSE का है। क्यूमुलेटिव तो और ज़्यादा है। NSE का डेटा जो है वो आपके साथ में सिर्फ शेयर किया है, BSE का डेटा और अपने आप में ज़्यादा है। लेकिन बताने वाली बात क्या है दोस्तों, टोटल मिलाकर अभी तक 13 करोड़ शेयर सिर्फ आपको NSE की तरफ से ही अगर देखा जाए तो टेंडर जो है वो होते हुए देखने को मिल चुके हैं। BSE का डेटा अलग है। कम्युलेटिव दोस्तों बताया जाता है कि जो डेटा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से लगभग 34 करोड़ शेयर्स जो है वो अभी तक अप्लाई कर दिए गए हैं 2 दिनों के अंदर। टोटल याद रखिएगा विप्रो बायबैक कितने करने वाली शेयर्स का, 60 करोड़ शेयर्स का, और अप्लाई कितने कर दिया गया, 34 करोड़ शेयर्स। यानी ओवरऑल दोस्तों प्रोग्रेस जो है वो 57.4% है। मतलब 2 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 57% जो पूरा बायबैक है उसके अंदर पार्टिसिपेशन हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है। नो डाउट ये आपको फर्दर और इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे दोस्तों आखिरी दिन आपको नज़दीक आता हुआ देखने को मिलेगा तो जो डेटा है वो और ज़्यादा तेज़ी से आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ज़्यादा तेज़ी से लोग जो है वो बेसिकली अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल कर आता है कि अगर इतना डेटा बढ़ चुका है तो क्या हम एक्सपेक्ट करके चलें। अब ये बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा जो शेयर होल्डर्स मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं यानी जो रिटेल कैटेगरी है उसमें 2 लाख से आपको कम का अप्लाई करना है। मतलब लगभग 1008 शेयर के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिए कि जो ऑलरेडी जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो 19.64% है। जो पिछली बार दोस्तों एंटाइटलमेंट रेशियो आया था विप्रो में वो लगभग आई थिंक 23% के आसपास आया था, 23%, और उस समय एक्सेप्टेंस रेशियो 77% तक गया था।
बट उस समय और आज के समय में दोस्तों अंतर क्या है कि उस समय विप्रो का शेयर्स इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करता था, उस समय एआई का उतना मारामारी नहीं था, अभी है। इसलिए एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये अगर कोई लगा के चल रहा है कि 75% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। एक्सेप्टेंस रेशियो दोस्तों आपको मान के चलना है कि ऑन एन एवरेज ये एक्सपेक्ट करके चला सकता है कि 30 से 35% रहेगा। उससे ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। अगर 50% आ गया तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उतना आना का अनुमान दोस्तों लगाना अपने आप में बहुत गलत रहेगा। अब जो ब्रोकरेजेस हैं, जो बेस केस हम मान के चल रहे हैं कि 20 से 35% के बीच में जो है वो बेसिकली हमको रहता हुआ देखने को मिल सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो। ये दोस्तों जो एक्सपर्ट्स लाइक आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स की उनका मानना है कि जो हाई पार्टिसिपेशन है उसका एक बड़ा रीज़न रहेगा कि जो रिटेल एक्सेप्टेंस रेशियो है वो क्लोज रहेगा 20 to 21%, मतलब इतना उनका तो मानना है। और इसीलिए दोस्तों बेस केस को 20 से 35% तक मान के चला गया। लेकिन अगर अंडर टेंडर रहता है तो फिर जाकर आप कह सकते हैं 40 से 50% रहेगा। और अंडर टेंडर तो रहने वाली बात है ही क्या। देखो रिटेल को कुल मिलाकर याद रखिएगा 9 करोड़ शेयर्स जो है वो दिए गए हैं, मतलब 9 करोड़ शेयर उनके लिए रिजर्व रखे गए और 9 करोड़ ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया। तो अंडर टेंडर होने की बात कहीं से कहीं तक नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा मैंने कहा दोस्तों 20 to 30%, 35% आप मान के चलिए, यही डेटा रहेगा। मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो फाइनल यही हमको आता हुआ नजर आएगा ना। इससे ज़्यादा कोई कम आप मान के चलिए 20% से कम तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन आप 35% ज़्यादा की अनुमान लगाकर अगर चल रहे हैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपका आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है कि हमारा 20 से 35% भी अगर चला गया तब भी टोटल एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा कितना होगा। तो अगर दोस्तों हम 2 लाख की वैल्यू को मान के चलते तब भी एक बात ध्यान रखिए, आपका जो पैसा है वो ज़्यादा नहीं 6 से 7% ही बनेगा। अब कहेंगे 30% का ऊपर का प्रीमियम है और मैं 6-7% क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि आपका जो शेयर है वो सारे नहीं जाने वाले। 100 शेयर है तो अगर उसमें से 30 भी गए तो 70 तो आपके पास ही बचे हुए हैं। अब 70 को अगर आप बेचते भी हैं तो भी फिर याद रखिए आपका कितना पैसा बचेगा वो आपको खुद को सवाल करना है। शेयर ऑलरेडी विप्रो के अगर आप देखेंगे तो अंडर प्रेशर ही आपको कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कोई तेज़ी नहीं है। और तेज़ी नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है कि लगातार दोस्तों आईटी, एआई ये सब ने पूरे इस इंडस्ट्री को भी झकझोर के रख दिया है, नीचे लेकर आ रही है। और अब 250 पे अगर आप अपने शेयर दे भी देते हैं तब भी एक बार ध्यान रखिए बचे हुए शेयर तो आपको ही झेलने, वो तो कोई और थोड़ी झेलेगा। और अगर आप उसको बेचते हैं नुकसान में, लॉस बुक करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट भी अगर आप देखा जाए तो अगर हम 250 के हिसाब से लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा नहीं बनेगा। 6 से 7% के आसपास का आपका पैसा जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रीज़न है। देखिए यहाँ पे एक अच्छे से एग्जांपल लिया गया है। लेट्स टेक एन इन्वेस्टर हु बॉट 1008 शेयर ऑफ विप्रो एट 198। मतलब अगर मान लेते हैं कि आपने 198 के भाव पे 1008 शेयर लिए, मतलब जितना 2 लाख का वैल्यू बन सकता है उतना ले लिया, और फिर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं और आपका यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो 2 लाख से नीचे का है। अब यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि जो एंटाइटलमेंट रेशियो जिस तरीके से हमको आता हुआ देखने को मिला है कि हर 56 इक्विटी शेयर के सामने 11 शेयर्स कंपनी ने लिए हैं, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि सारे शेयर्स तो टेंडर नहीं होंगे, जितने आपने लिए हैं उतने तो टेंडर नहीं होने वाले हैं, थोड़े बहुत टेंडर आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फॉर द शेयर एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ द बायबैक शी विल अर्न 52 पर शेयर एट द बायबैक प्राइस, मच हायर देन व्हाट शी कुड हैव मेड इफ शी सोल्ड द शेयर्स एट द करेंट मार्केट प्राइस, जो 180 से भी नीचे, अभी तो 180 से थोड़ा ऊपर चला गया। लेकिन टोटल जो फ़ायदा दोस्तों होता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप अपने शेयर्स बाकी के बेच देते हैं तो वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए जो यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो क्योंकि इतना कम रहा और इसके कारण शेयर की वैल्यू भी गिर गई, तो इस बायबैक ने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया बल्कि डिसअपॉइंट किया। क्यों डिसअपॉइंट किया? रीज़न सिंपल है, बिकॉज विप्रो का शेयर भी दोस्तों जो है वो आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला, वो एक सबसे बड़ा कारण था डिसअपॉइंटमेंट का। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा दोस्तों विप्रो का बायबैक जो है वो लोगों को पसंद नहीं आया, ये कहा जा रहा है। बट ठीक है, अब जैसा मैंने कहा आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपने जो शेयर्स है वो टेंडर कर सकते हैं, नहीं किए तो कर सकते हैं और करिएगा सारे शेयर। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 200 शेयर है तो आप सोच रहे हैं मैं तो 100 ही कर देता हूँ, 500 शेयर तो मैं तो 250 ही कर देता हूँ। नहीं, 500 के 500 करिए, जितने नहीं जाएंगे वापस से आपको मिल जाएंगे, वो कहीं जाने वाले थोड़ी, वो ब्लॉक होंगे, ताकि आपको थोड़ा तो शेयर निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था और अपडेट्स आपके सामने लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।